प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम जब अपने जीवन को, मसीह जीवन को जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी ये बात महसूस की होगी कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर का आनंद मुझ में अब कम हो रहा है। कहीं ना कहीं हम इस बात का अनुभव करते हैं। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि परमेश्वर का जो आनंद है, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कम होता चला जा रहा है। और जब हम उसका परसेप्शन निकालते हैं, जब हम उसका एक उत्तर निकालते हैं, तो परिणाम निकालते हैं, वो ये निकालते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। वचन में साफ तौर पर प्रभु ने कहा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। हमारा जो ये सोचना है वह वचन अनुसार नहीं है। जो हम सोचते हैं कि शायद हम प्रभु से दूर हो गए हैं, इसलिए हम प्रभु के प्रेम को, आनंद को कमजोर होता हुआ अपने जीवन में देख रहे हैं। रोमियो 5:5 अनुसार परमेश्वर का प्रेम, वचन कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके हृदयों में उंडेल दिया गया है। It has been shed abroad in our hearts. और हम जब ऐसी बात को सोचते हैं तो हम अकेलापन भी महसूस करने लग जाते हैं कि शायद ऐसा लगता है कि मैं कोसों दूर प्रभु से आ चुका हूं, मैं महसूस नहीं कर पा रहा प्रभु के प्रेम को या उसके आनंद को। लेकिन यह बात जो आप सोच रहे हैं यह वचन अनुसार नहीं है, क्योंकि उसने आपको कभी नहीं छोड़ा और ना उसने आपको कभी त्यागा है। वो आपके निकट है, वो आपके पास है। यहां तक भजन संहिता कहता है कि वह टूटे पीसे हृदयों के करीब है। वो दूर कहां से हो गए? वो झूठ है, वो लाए है जो आपके मन में आकर बैठ गया है कि मेरे काम या तो मुझे प्रभु के पास लेकर जाएंगे, मेरे काम या तो मुझे प्रभु से दूर लेकर जाएंगे। ये हमारे मन में शैतान ने झूठ बैठाया है और हम इसी प्रकार अपना जीवन जीते रहते हैं, ऊपर नीचे, प्रभु के पास, प्रभु के दूर, प्रभु से पार, प्रभु के दूर। ऐसा नहीं है। आप प्रभु के निकट हैं, आप जैसे भी हैं प्रभु आपसे प्यार करता है। मसीह का प्रेम बदलता नहीं। वह, आप सब वचन जानते हैं, मैं अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे भागा है, तो वह क्या आपके पीछे नहीं भागेगा? जब आप कहते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मुझ में अब लगता है कि परमेश्वर का प्रेम कम हो रहा है, नहीं, वह उतना ही करीब है आपके, जब आप इन बातों को सोचते हैं। लेकिन यह शैतान का झूठ है, यह लाए है जो हमारे मन में आकर बैठ गया है। हम वचन पढ़ें, हम वचन को सुने और वचन को सीखें, क्योंकि बहुत से मसीही लोग ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं आज के समय में भी, और मुझे ऐसे मिलते भी हैं लोग। और वह ये चाहते हैं कि अब जबकि मैं हर एतवार जाऊं तो मुझे हर एतवार एक नया स्पर्श हो, मुझे प्रभु टच करे। हर एतवार, एवरीडे प्रभु मुझे टच करे। आपको प्रभु को टच करने की जरूरत कहां है जब वह आपके अब अंदर ही है? ये हम एक बहुत कॉमन सी बात कर रहे हैं। जो आपके स्वयं अंदर बैठा है, आप ये चाहते हैं कि वो आपको आकर छुए, स्वयं वो तो आपके अंदर ही है, प्रभु तो आपके अंदर है, वो आपको कैसे छुए? ये शुरुआती दौर पर होता है। जिसने मसीह को ग्रहण किया, उसके जीवन में उसने प्रभु के स्पर्श को महसूस किया, वहां पर बस प्रभु उसके बीच में दाखिल हुए उसके जीवन में। लेकिन उसके बाद आपको बार बार स्पर्श की जरूरत नहीं है, आपको बार बार प्रभु के प्रेम को चखने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक बार होता है, वह सिर्फ वन टाइम होता है। आमेन। मेरे साथ निकालें इब्रानियों की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी 15 आयत। जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे लिए अटल है, वो हमारे लिए स्थिर है, वह हमारे लिए एक सा है।
प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता। मेरे पीछे कहें, यीशु का प्यार कभी नहीं बदलता, वह हमेशा एक सा है। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और उसकी 5 आयत। यहां पर आप साफ तौर पर वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इट इज गॉड, ये परमेश्वर का वायदा है जो उन्होंने हम सब के साथ किया कि वह ना हमें कभी छोड़ेंगे और ना वह हमें कभी त्यागेंगे। हम मसीही लोग वैसी बाल्टी बनकर ना बने रहें जिसमें बहुत से छेद हैं, भरी लीक हो गई, भरी और लीक हो गई, कि हमें बार बार भरने की जरूरत है, हमें बार बार भरने की जरूरत है। वी आर ऑलरेडी फिल्ड विद द स्पिरिट। हम प्रभु के प्रेम के साथ भर चुके हैं, हम परमेश्वर के आनंद के साथ भर चुके हैं, हम परमेश्वर की आत्मा के साथ अब भर चुके हैं। यह कलीसिया का जीवन है, हमें बार बार भरना नहीं है। नया जन्म पाए विश्वासी होने के नाते अब आपको परमेश्वर में एक पूर्ण जीवन जीना है। हर रोज, हर रोज, मैं फिर से कहूंगा, नया जन्म पाए हुए विश्वासी के नाते अब आप सबको हर रोज परमेश्वर में पूर्ण जीवन जीना है। पूर्ण मतलब फुलनेस ऑफ गॉड, पूर्ण मतलब पूर्ण हर रोज जीना है, ये जानते हुए या ये कहते हुए नहीं आज सोमवार है, कल मैंने एतवार को आराधना की, जो कल मैंने महसूस किया मैं आज नहीं कर रहा हूं। मंगलवार का दिन आया, मैं अभी भी कुछ कम होता चला जा रहा है। बुधवार का दिन आया, दिल नहीं करता कुछ करने, प्रभु के साथ संगति करने को दिल नहीं करता। मैं बहुत अच्छा देखता हूं अपना, आप सबके जो अगुए हैं पास्टर विजय, मैंने इनको देखा, इन्होंने जब से नया जन्म डाला है, जब से मैं इन्हें देखता आ रहा हूं, तब से मैंने इनके कभी नहीं मुख से सुना कि मुझे कुछ महसूस अच्छा सा नहीं हो रहा। क्या उनके जीवन में संकट नहीं आते? ये स्वाभाविक है, जब तक हम इस शरीर में हैं वह आते ही रहेंगे, चुनौतियां आती रहेंगी, संकट आते रहेंगे जब तक हम इस शरीर में हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि मसीह अब हमारे साथ है, वो पहले नहीं था लेकिन अब वह साथ है। तो मैंने उनके मुख से ये कभी नहीं सुना, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने उनके मुख से आज तक ऐसा कभी नहीं सुना, जब तक कि वह सभी बातों में से निकलते हैं जिन बातों से आज कलीसिया भी निकलती है। अब वह क्यों ऐसे हैं? हम भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर की पूर्णता के वचन को अपने अंदर लेना होगा, जहां पर हम इस सच्चाई के साथ जीवन जिए कि परमेश्वर है वो ना तो मुझे कभी छोड़ता है और ना मुझे कभी वह त्यागता है। परमेश्वर का प्रेम ना तो मुझे छोड़ता है और ना वह मुझे त्यागता है। परमेश्वर का आनंद ना तो वह मुझे कभी छोड़ता है और ना वह मुझे कभी त्यागता है। परमेश्वर की शांति वह ना मुझे कभी छोड़ती है और ना वह मुझे कभी त्यागती है। इट इज ऑलरेडी इन यू, वो पहले से ही अब आपके अंदर है। ये ट्रुथ आपको जानना है, ये सत्य आपको जानना है। हम वैसा मसीह में जीवन नहीं जी सकते, बहुत अच्छा आज महसूस कर रहे हैं, अगले दिन अच्छा कुछ नहीं महसूस कर रहे, फिर पास्टर जी प्रार्थना कीजिएगा, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, दुआ की, ओ एकदम से चार्ज, ओ आई एम फीलिंग नाउ वेरी फाइन, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगले दिन फिर धीमे हो गए। ये ऐसा जीवन कब तक चलेगा? हमें मसीह में, परमेश्वर में एक पूर्ण जीवन जीना है। मैंने अभी क्या कहा था? पूर्ण जीवन जीना है हर रोज, फुलनेस ऑफ गॉड में हमें हर रोज जीना है, जहां पर हम हर रोज इस बात को जान लें कि प्रभु मुझसे आज भी प्रेम करता है, वो मुझसे कल भी प्रेम करता है, वो मुझसे आने वाले दिनों में जैसा मैं हूं हमेशा प्रेम करता रहेगा।
उसका आनंद हमेशा मेरे साथ वैसा ही रहेगा जैसा वह आज है। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब, प्रेम कभी टलता नहीं। वह किसके प्रेम की बात हो रही है? जब आप पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो वह किसके प्रेम की बात करता है? परमेश्वर के प्रेम की। आप पढ़ सकते हैं उससे जाकर कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। वह झुंझलाता नहीं, वह बुरा नहीं मानता, वह कुकर्म से आनंदित नहीं होता, वह हट नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम है। और इसी प्रेम से आज हम सब ने, मैं कहूंगा इसी प्रेम से पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सब भर दिए गए हैं। सो आइए हम क्यों ना हो कि हर रोज इसी पूर्णता में जीवन जिए, राइट, फुलनेस में, फुलनेस में। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत। अब क्या होता है कि हम कैसे विचार पैदा करने शुरू कर देते हैं। रोमियो की किताब उसका 1:21, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मैंने शुरुआत में क्या कही थी? इट इज नॉट गॉड, ये परमेश्वर नहीं है, ये हमारे मन है, ये हमारे विचार हैं जो ये बातें हमारे अंदर लेकर आते हैं। हमारा युद्ध कहां हो रहा है? कहां? युद्ध यहां है। हमें यहां जीतना है, हमें यहां जीतना है। अब क्या कहता है वचन, क्या कहता है? फिर से पढ़ें इसे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने, किसको जानने पर? चर्च मेरी और, किसको जानने पर? राइट, आप सब जानते हैं परमेश्वर को, आमेन, आप सब जानते हैं, राइट, गुड, वेरी गुड। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। ऐसी सिचुएशन में हम आज कभी कभी आ जाते हैं जहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बहुत प्यार किया है। परमेश्वर का मारा जाना, गाड़ा जाना, उसका जी उठना, वह उन कार्य ने मेरे जीवन को अंदर से बाहर बदल दिया। मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन जानते हुए भी कोई बढ़ाई, कोई धन्यवाद नहीं। फिर भी विचार, आज मुझे अच्छा नहीं कुछ लग रहा है। आसपास की जो क्या उसे आजकल बोला जाता है, वेव्स, आजकल की वेव्स मुझ पर असर डालती हैं। नो, आप पर कुछ असर नहीं डाल सकता। मैंने कहा हमें अब पूर्णता और स्थिरता का जीवन मसीह में जीना है, जहां पर हम हर रोज सिर्फ यही ना सोचते रहें वो करता प्यार, वो नहीं करता प्यार, वो दूर हो गया, मैं दूर हो गया। नो, वो आपके निकट है, वो आपसे प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है आपसे, मैं आपको क्या बताऊं। अब जानते हैं जो सुसमाचार शब्द है, पौलुस जो जिसे कहता है हम सुसमाचार आपको सुनाते हैं, सुसमाचार, ये शब्द का जो अर्थ यूनानी में है उसका मतलब है यूग्लियो, ऐसा कुछ अर्थ है उसका, जिसका मतलब निकलता है अधिक से भी अधिक सुंदर समाचार, अधिक से भी अधिक और सुंदर समाचार। पौलुस कहता है मैं वो तुम्हारे पास लेकर आता हूं, वह ये कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हमें आज सुसमाचार पर जो विश्वास करना है, देखिए नरक की बातें इस समय में बहुत हो रही हैं, राइट, हो रही हैं, हेल की बातें। जो नरक है वह सत्य है, वह सच है, नरक है, वह नरक है, यह एक सत्य संदेश है। मेरी बात को समझिएगा, जो हेल है वह रियल है, वह रियल है, वह एक सत्य संदेश है, लेकिन वह सुसमाचार नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? जो हेल है, और हेल किसके लिए है? वचन कहता है जो कोई
यीशु पर विश्वास नहीं करेगा, जो कोई नहीं करेगा, ये एक संदेश है, ये एक ट्रुथ है जो हम संदेश देते हैं, लेकिन ये सुसमाचार नहीं है। इसलिए आज संदेश दिया जा रहा है, सुसमाचार नहीं दिया जा रहा। संदेश यह है कि नरक है, विश्वास नहीं करोगे नरक में जाओगे, लेकिन सुसमाचार यह है कि परमेश्वर भला है और वह मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हमें आज संदेश नहीं देना, हमें आज सुसमाचार देना है। सुसमाचार का मतलब अधिक से भी अधिक सुंदर संदेश। लेकिन जो नरक है वह सत्य संदेश है, वह ट्रुथ है, वह ट्रुथ है, वह सत्य है, लेकिन वह सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार यह है परमेश्वर भला है और वह आपसे और मुझसे प्यार करता है। यही सुसमाचार हमने सुना, राइट? आप में से कितनों ने यह सुसमाचार सुना है? परमेश्वर भला है और वह मुझसे प्यार करता है। हम सब ने सुना, और इसी बात को सुनकर हमने मसीह को अपना जीवन दिया। तो आज जबकि हमने मसीह को यह बात सुनकर, यह सुसमाचार सुनकर अपना जीवन दिया कि वह मुझसे प्यार करता है, वह ना मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा, तो अब जबकि मैं मसीह में जी रहा हूं तो वह मुझसे दूर कैसे जाएगा? जब सुसमाचार ही मुझसे मेरे पास ये पहुंचा कि वह मेरे पास आया है मुझसे प्यार करने के लिए, तो वह मुझे छोड़कर कैसे जाएगा, या मैं उससे दूर कैसे जा सकता हूं? नो, वो आपके पास है, वह आपके निकट है, वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुसमाचार हम आपके पास लेकर आए हैं, और यही सुसमाचार हमें बाहर लोगों के बीच में लेकर जाना है। प्रभु भला है और वह आप सबसे प्यार करता है, उसका आनंद आप सबके बीच में है। कुछ भी आपके आनंद को, कोई भी आपके प्रेम को, मसीह के प्रेम को आपके जीवन में से लेकर नहीं जा सकता। कोई भी चीज, आप आज किसी भी परिस्थिति में हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, उसने आपको खड़ा करके रखा है। आइए हम मसीह के प्रेम पर भरोसा रखते हुए उन सभी बातों का सामना करें, राइट? वचन कहता है शैतान का सामना करो, तो वह शैतान का सामना कैसे करेंगे? जब अब ये जानते होंगे कि वह मुझसे प्यार करता है, वह मेरे साथ है। सो ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ नहीं है कि पता नहीं वो है या नहीं है। ट्रुथ ये है, वो है। रोमियो 1 पढ़ा हमने किताब, हम ये जानते हैं, हमने विश्वास किया परमेश्वर पर। आइए हम इसीलिए परमेश्वर की बढ़ाई और धन्यवाद करें। हम निर्बुद्धि मन के साथ ना जीते रहें, पता नहीं वो है या नहीं है। वो है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसका आनंद आपके अंदर है, उसकी शांति आपके अंदर है। इस सत्य के साथ आइए हम मसीह जीवन को जीना शुरू करें। आमीन।